बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो भाई ड्रेसेस देख कर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो शादी पर जा रहे हैं। आज हम जिस लड़की की मैंने आपको दिखाई थी माइयों का और मेहंदी माइयों में हम गए थे, तो उसी की आज शादी है। तो भाई शादी में उन्होंने बहुत इसरार करके बुलाया है, तो इसलिए भाई जाना पड़ेगा। तो मैं अपनी ड्रेसेस निकाल रही थी। ये सब मेरे हस्बैंड ने बनाया हुए हैं काम। अभी तो ये 2-3 मैं आपको दिखा रही हूँ और बहुत सारी रखी हुई हैं, ऊपर अटैची में रखी हुई हैं काफ़ी मेरे कपड़े। तो ये मैं दिखा रही थी, ये बड़े अच्छे अच्छे मुझे लाइट लाइट कलर ज़्यादा पसंद है, तो ये देखें। लेकिन ये रेड कलर का भी एक बनाया हुआ है सूट, बहुत ज़बरदस्त काम बनाते हैं मेरे हस्बैंड, और कहते हैं बस इनको घर में ही पहन कर ख़त्म कर दो, मैं और बना दूँगा। लेकिन भाई ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते, तो मैंने ये एक सूट चूज़ कर लिया था, तो ये पहन कर हम जा रहे हैं शादी पर। और भाई हम आज आपको दिखाने वाले हैं कि पाकिस्तानी शादी कैसे होती है, तो ये देखिएगा आप। तो ये कपड़े मैंने निकाल लिए थे, उसके साथ मेकअप वगैरह मेरी बेटियाँ कर देती हैं। मैं कर लें मेकअप, वरना मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं है मेकअप का। तो भाई ये बस यही तैयारियाँ हो रही हैं, अभी जाने का टाइम है। तो 8 बज गए थे और फिर हमारी लाइट भी चली जाती है थोड़ी देर में। लाइट ने बहुत तंग किया हुआ है, तो हम जा रहे थे भाई ये रवां दवां हॉल में जा रहे थे हम, शादी हॉल में। और आजकल हमारी लाइटों ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, लोड शेडिंग हो रही है 3-3 घंटे की, दिन में 3 बार। तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम लोग। हमारे ही इलाके में ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। तो देखें कितनी अच्छी बाहर पर सजावट हुई थी, 12 रबीउल अव्वल के लिए जो सजावट हुई थी, रोशनी हुई, तो मैं आपको दिखा रही थी। तो पहुंच गए थे हम हॉल में, और भाई ये हमारे जाते ही वहां आ गई थी बारात। और क्या शोर हो रहा था, और क्या लोग बच्चे नाच रहे थे, खूब ढोल बज रहा था। तो ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ। और बस भाई हम तो पहुँचे ही थे कि बारात आ गई, और भाई आ गए दूल्हा और बाराती, और हो रहा है खूब शोर, ढोल बज रहा है, नाच रहे हैं लड़के। तो ये देखें मैं दूर से ही आपको दिखा रही थी, करीब से नहीं दिखा रही थी। तो भाई ये देखें पहुंचा दिया था दूल्हा को स्टेज पर, और दुल्हन वहां थी पहले से मौजूद। तो भाई हम दूर से ही नज़ारे कर रहे थे। तो ये देखें अब दूल्हा और दुल्हन का हो गया, फ़ोटो सेशन शुरू हो गया है, उनकी मूवी बन रही है। तो मैं दूर से आपको दिखा रही थी क्या पोज़ बनाए जा रहे हैं। भाई आजकल तो बड़े ज़बरदस्त पोज़ बनाए जाते हैं दूल्हा दुल्हन के। हम लोगों के टाइम में ये सब नहीं था, बस सीधे सीधे खड़े होकर या बैठ कर ही पोज़ बनाए जाते थे। और आजकल तो भाई फ़ोटोग्राफ़र पता नहीं किस किस तरह से पोज़ बनाते हैं, और बस देखने वाले देखते रहते हैं। एक मूवी की तरह से फिल्म चल रही होती है स्टेज पर, और सब देख रहे होते हैं। तो ये देखें किस तरह से पोज़ बनाए जा रहे हैं, मैं आपको दिखा रही थी। और भाई हम तो बैठे हुए थे, देख रहे थे आराम से। तो मैंने सोचा चले थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ शादी का। और भाई हम तो लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। तो सबसे ज़्यादा तो हॉल में जाने के बाद क्या महसूस होता है, वो होता है भूख, क्योंकि भूख का टाइम निकल चुका हो। वही इंतज़ार कर रहे होते हैं सब खाने का। तो देखते रहे हम, उसके बाद खाना लगने का टाइम आ गया। तो जब दूल्हा दुल्हन के सब रस्में वगैरह पूरी हो गई, तो हम बैठे इंतज़ार कर रहे थे। अब आने वाला था खाना, और खाने के टाइम पर मैं आपको क्लिप नहीं दिखा सकी, क्योंकि उस टाइम तो बस भाई खाने की होती है लोगों को। तो फ़ोटो वोटो का, तो मूवी वगैरह का, वीडियो का कोई चक्कर नहीं होता। और ये भाई अब आ गया था बचपन याद, हमें मिली थी निकाह की ये थैलियाँ। तो इसमें से हम क्या निकाल रहे थे, वही बचपना याद आ गया कि जल्दी से फटाफट देखें इसमें क्या क्या है। और निकल आया था, इसमें बादाम था, छुआरे थे, और भाई टॉफ़ी वगैरह थी। तो भाई इस ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में बहुत याद रखिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर तो करना भूलना ही नहीं। एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।